Hi everyone, welcome to my channel, welcome to It's Rose Canvas. My name is Rosanna and I am बैंक एस्पिरेंट। आज 27 जनवरी है और 2 दिन के ब्रेक के बाद अब मैं दोबारा पढ़ने बैठ रही हूँ। आज कम से कम 8 घंटा पढ़ाई करना है और एक मैनिफेस्टेशन खुद के लिए, एक पॉजिटिव से थॉट खुद के लिए, आप सबके लिए भी, कि 2026 में ही बैंकर बनना है और हम बैंकर बनेंगे। हम इतना मेहनत करेंगे कि हमें ऐन वक्त पे रिग्रेट ना हो कि काश थोड़ा और पढ़ लेती। पढ़ना है मतलब पढ़ना है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। एंड लेट मी शो यू माई टू डू लिस्ट एंड दिखाती है। ऑल द बेस्ट एवरीवन, स्टडी वेल। सो ये 27 जनवरी का टू डू लिस्ट है जिसमें डेटा इंटरप्रिटेशन मेंस लेवल का पजल्स, पीओ प्री पजल्स, परफेक्शन का एक लेक्चर, नंबर सीरीज, एक मॉक भी ऐड करना था। रुको मैं एक मॉक भी ऐड कर देती हूँ। तो मैंने एक मॉक भी ऐड कर दिया, ठीक है, पीओ प्री मॉक का। और सुबह से मैं ये कर रही थी, अभी तक मैंने नंबर सीरीज़ कर लिया, ठीक है। इसको मैं टिक मार देती हूँ। नंबर सीरीज़ कर लिया। 3 घंटे का लेक्चर था, 2 घंटा मैंने कर लिया। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने निकाले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मी शो यू दिस वन। ये अगर आप बाय हार्ट कर लोगे ना, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला 0, 6, 24, 60, 120, 210, ये डिफरेंसेस आते हैं ना। अगर आपको डायरेक्ट आपको ये मिल जाएगा और आप मतलब कैच कर लोगे कि ये नहीं, आपको ये चेकर याद रहेगा, तो आपको ये चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपके लिए बेटर रहेगा इन एग्जाम। फॉर एग्जाम्पल आई विल लेट मी गिव एन एग्जाम्पल, ओके। मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस किया, सुबह से इसे प्रैक्टिस करी थी। इस पर किया और ये वाली शीट बनाई मैंने और यहाँ प्रैक्टिस करी थी, ठीक है। तो एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल इज द क्वेश्चन, या सो लेट टेक दिस क्वेश्चन एज एन एग्जांपल, ओके। 202, 204 इनके बीच का डिफरेंस है 2, 6, 24, 60, 120, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता रही है, डिफरेंस नहीं पता रहेगा, ये चीज़ नहीं पता रहेगी, 6, 24, 60, 120 वाला जो पैटर्न है, ठीक है, तो आपको ये क्यूब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये किसके बगल में आ रहा है। मतलब जैसे कि 5 क्यूब -5 आ रहा है, ठीक है। ये 4 का क्यूब -4 आ रहा है। अगर कोई रटा हुआ रहेगा ना, ये याद रहेगी ना, आपको ये चीज़ सोचना नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट आपको अरे ये तो ये सीरीज़ है, ये तो रटा हुआ है, तो यहाँ पे 6 के बाद यहाँ पे 0 लगेगा। डायरेक्ट आपको पता लगेगा 0 लगेगा, तो ये आपका 202 होना चाहिए, ठीक है। ये इसका सही आंसर है, ठीक है। आपको समझ आ जाएगी, समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो इस तरह आपको नंबर सीरीज़ करना है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो ऐसा नोट डाउन भी कर सकते हो। नोट डाउन करने से अच्छा आप ये वाला लेक्चर करना कौशिक मोहंती सर का। और इससे पहले सर ने कराया है, एक मतलब सर्च कर लेना कौशिक मोहंती सर नंबर सीरीज़, तो आपको ये सारे पैटर्न्स मिल जाएंगे। सबको ये पैटर्न को एक जगह लिख के दीवार में चिपका दूँ। समझ गए आप? ऑल द बेस्ट। आज मैं इनमें से पीओ प्री पजल्स किया, ठीक है। परफेक्शन की मैं मीन्स लेवल पजल मैंने आधा किया, इसलिए मैंने आधा लेक्चर ही किया, तो इसको क्रॉस मानते हैं। DI के 2 क्वेश्चन किए, ठीक है। और पीओ प्री मॉक मैंने नहीं दिया, बट इसके जगह मैंने मतलब मेरा हो गया, शाम को सर दुखने लगा, तो मैंने बैंक अवेयरनेस का एक लेक्चर कर लिया। कहाँ से? आदित्य सर गाइडली से किया एक लेक्चर बैंक अवेयरनेस का, ठीक है। दैट्स इट। ये तो मैंने परफेक्शन किया था, और ये तो बताया था मैंने आपको, उसको दीवार में चिपकाना है, और बस इतना ही। सो हाय एवरीवन, एंड अभी रात के 10 बजने वाले हैं एंड आई वाज हैविंग मिल्क बॉर्नविटा। चाय नहीं है, बॉर्नविटा। पर हाँ, अभी तक कितना घंटा हो गया मेरा? 6 घंटा हो गया, 6 साढ़े 6 घंटा हो गया। 1 घंटा और पढ़ लूँगी तो 7.5 घंटा हो जाएगा। तो इंग्लिश इंग्लिश में कुछ पढ़ लूँगी। अभी रात हो गया, रिवीजन भी कर लूँगी। मैथ्स भी पढ़ना था रे,
सोचिए एक वीकली प्लान बना के चलो, वीकली प्लान भी मतलब वीकली प्लान बनाओ, उस वीकली प्लान को पूरा वीक में अलग अलग टाइम पे डिवाइड करके, अलग अलग डेज पे डिवाइड करके उसे कंप्लीट करूँ। दैट वुड बी बेटर इंस्टेड ऑफ मेकिंग डेली टू डू लिस्ट बनाओ, बट मेरे को लग रहा है वीकली प्लान भी मेरे को बनाना चाहिए। एंड बस हल्का हल्का हेडेक हो रहा था मेरे को, सो आई वॉज अप्लाइंग कोकोनट ऑयल ऑन माई हेयर। आई गेव अ गुड मसाज टू माई सेल्फ। यप, दैट्स इट। मुझे पता है मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि रिकॉर्ड तो बाद में भी मतलब वो ऑफिसर बन जाऊँगी तो अच्छे से रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉपर अच्छे से शूट वगैरह करके, ठीक है। कैसा मेरा ऑफिस का कैसा माहौल है, क्या खाया क्या है, सब डालूंगी, ठीक है। लेकिन अभी उतना टाइम नहीं है मेरे पास रिकॉर्ड करने का, तो इतना रिकॉर्ड कर लेती हूँ कि हम मैंने आज पढ़ा, इतना पढ़ा, और अभी जो फॉलो कर रहे हो वो भी पढ़ो, ठीक है। डेली पढ़ो, कंसिस्टेंट, बी कंसिस्टेंट। डिसिप्लिन, परसिवियरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन का दूसरा नाम होता है परसिवियरेंस, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम एक होता है ना कि कल पे छोड़ देना काम को, वो नहीं करना है। डिसिप्लिन क्या मतलब, मैं ये मतलब क्या होता है ना, मैं आपको बताऊँ क्या होता है, आप लोगों के साथ होता है कि नहीं। मैंने सुबह पढ़ने बैठी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं सुबह पढ़ने बैठी, थोड़ा बहुत पढ़ते मेरा दोपहर हो गया, दोपहर तक मैंने 2 घंटा ही पढ़ा, ठीक है। दोपहर के मेरे 12-1 बज गए, 2 बजने जा रहे हैं, मैंने 2 घंटा ही पढ़ा। तो मेरे को लगता है ना कि कल पक्का कल दोपहर के 2 बजे तक ना मैं 5 घंटा करके पढ़ूँगी, अपने आप को ना मैं पॉजिटिव बोल के अपने आप को उस टाइम अच्छा फील कराती हूँ। ये नहीं करना है। उससे अच्छा आपको जब पता है दोपहर 2 बजे तक आपने 2 घंटे ही पढ़ा, उसको पढ़ते रहो ना, इतना सोचना नहीं है। अपने आप को, दिमाग को ये मत बोलो कि कल पढ़ लेंगे, आज 2 घंटा पढ़ लिया कोई बात नहीं, 2 घंटा तो पढ़ा है, शाम को भी 5 घंटा और पढ़ लेंगे, 5-6 घंटा हो गया। अपने आप को ये बोल के संतावना नहीं देना है। मैं अपने आप को संतावना देती हूँ, जो कि गलत है। अपने आप को संतावना नहीं देना है, संतावना इज़ द करेक्ट वर्ड, आई डोंट नो। अपने आप को ये फील नहीं कराना है कि रोज़ तूने 2 घंटा पढ़ा, जो कि गलत है। तो पूरा दोपहर हो गया और तुमने 2 ही घंटा पढ़ा, और तुम अपने को संतावना दे रहे हो, कोई बात नहीं, कल हम इससे ज़्यादा पढ़ेंगे। हम उस अपने आप को टेम्परेरी जो रिलीफ दे रहे हैं ना, वो नहीं करना है। इंस्टेड सोचो ही मत, पढ़ने बैठ जाओ, सीधा पढ़ने बैठ जाओ, कुछ नहीं। परफेक्ट टाइम नहीं आएगा। कल 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 करते हुए मैं एक्चुअली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ फेस कर रही हूँ अभी, है ना। इस बिन 37-38 डेज़ मैं डेली पढ़ रही हूँ, बस बीच में 2 दिन का ब्रेक लिया था। बट ऐसा नहीं था कि उस ब्रेक में मैंने फिर किताब खोला ही नहीं, मैंने 1-1.5 घंटा किताब खोला, ठीक है। बट डिसिप्लिन रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर थिंग, रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद इट, ओके। जो भी पढ़ रहे हो, रिविजन करो। अगर आप 70% पढ़ लो, 30%, 40% रिविजन करो ही करो, ठीक है। रेशियो रखो, 60-40 का रेशियो रखो, ठीक है। रिविजन किस चीज़ का? अरिथमेटिक का, इंग्लिश का, रीजनिंग में भी कुछ कॉन्सेप्ट्स का, ठीक है। रीजनिंग का रिविजन तो वैसे प्रैक्टिस से हो जाता है, ठीक है। अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट्स को बार बार एक ही क्वेश्चन को जो आपने पढ़ा उसको करते रहो, कॉन्सेप्ट नहीं भूलना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश में भी एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, जस्ट डू रिवाइज इट, ओके।